नमस्कार दोस्तों। ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध जैसी स्थिति बन गई है, क्योंकि अभी हाल ही में दो टैंकर थे इसके अमेरिका के दो टैंकर को सीज करने की कोशिश किया गया ईरान के द्वारा। उस पर एक टैंकर पर यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के एक टैंकर पर जो इसकी नेवी थी, इसकी जहाज़ थी ईरान की, उसके द्वारा अटैक भी किया गया। यहाँ पर देखिए उसके जो टैंकर था उस पर अटैक किया गया। तो इस सिचुएशन को देखते हुए यहाँ पर अमेरिका ने भी अपने जो नौसैनिक है उसको हज़ारों की मात्रा में तैनात कर दिया है। उसके साथ साथ और भी फाइटर प्लेन भी स्टार्ट कर दिया है। तो ऐसा अमेरिका ने क्यों किया है, इसके बारे में जानेंगे डिटेल से। ये CNN का एक आर्टिकल है, उसमें पब्लिश हुआ है। यहाँ पर देखिए, 1000 ऑफ नेवी, ये अपना 1000 से भी ज़्यादा नौसैनिकों को यूएसए ने तैनात कर दिया है ओमान की खाड़ी में तैनात कर दिया है 1000 से ज़्यादा। इसके साथ साथ और भी सैन्य बलों को साथ में तैनात कर दिया गया है। इसके साथ मध्य पूर्व में अमेरिका के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि मध्य पूर्व में जो अमेरिका की F-35 और F-16 फाइटर प्लेन है उसे भी वो वहाँ पर तैनात करेगा। इसके साथ साथ कुछ विध्वंसक मिसाइल भी हैं, उसे भी वहाँ पर तैनात करने की बात कर रहा है। तो अमेरिका ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि अमेरिका चाहता है कि जो हिंद महासागर का क्षेत्र है, ओमान की खाड़ी या होर्मुज स्टेट है, होर्मुज जल संधि है, उसके बीच में जो व्यापार होते हैं वो व्यापार शांतिपूर्ण तरीके से हो। अमेरिका का यह भी कहना है कि जो ईरान है वो लगातार अमेरिका का जो सैन्य ठिकाना है उसे वो अपना निशाना बना रहा है, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच में लगातार विवाद चल रहा है, पहले से भी विवाद चलते चले आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, इस टैंकर को, इस पर गोलीबारी ईरान के शिप द्वारा किया गया है। ये है जिबूती, अफ्रीका में जिबूती है एक कंट्री। जिबूती में ही अमेरिका का एक सैन्य अड्डा यहाँ नेवी का भी अड्डा है। और फिर यहाँ फ्रांस, जापान और यूएस के अलावा फ्रांस, जापान और चीन का भी यहाँ पर सैन्य अड्डा है। यहीं से यहाँ पर जहाज़, जो नौसेना जहाज़ है, ये आसानी से ओमान की खाड़ी में पहुँच जाती है, यहाँ पर पहुंच जाती है यूएस की। तो यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया है यूएस ने अपने नेवी को, और फाइटर प्लेन को भी डिप्लॉय कर दिया है। उसके साथ साथ जो होर्मुज स्टेट है, यहाँ पर देखिए ये है होर्मुज स्टेट, ये गल्फ ऑफ ओमान को और पर्शियन गल्फ को आपस में जोड़ता है, प्लस उसके बाद ईरान को और यूएई को एक दूसरे से अलग करता है। ईरान और यूएई को एक दूसरे से अलग करता है। तो इस पर जो एक फाइटर प्लेन है जिसका नाम है A-10, यहाँ पर देखिए A-10 यूएस की फाइटर प्लेन है, उसको ये होर्मुज स्टेट ऑफ होर्मुज यानी कि होर्मुज जल डमरू मध्य पर ये उड़ाना शुरू कर दिया है यूएस, ताकि इस जो क्षेत्र है, इस रीजन में जो शिप पर जो व्यापार है वो आसानी से हो, सुरक्षित हो। इस पर जो टैंकर है वो आसानी से आए और जाए आसानी से, इसलिए वो यहाँ पर तैनात करना शुरू कर दिया है। क्योंकि अमेरिका का कहना है, जो यूएस है उसका कहना है कि जो ईरान का एक ईरान से संबंधित एक ग्रुप है जिसका नाम है मिलिशिया ग्रुप। ये जो ग्रुप है, ये इसके साथ है ईरान मिलकर जो यूएस का ठिकाना है, यानी कि जहाँ जहाँ सैन्य अड्डे हैं अमेरिका के, उस पर ये अटैक करवा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर मध्य पूर्व के सिचुएशन पर अमेरिका ने अपना नौसैनिक और फाइटर प्लेन डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है। यदि ईरान ने अगर और भी कदम आगे बढ़ाता है तो दोनों देशों के बीच में युद्ध जैसी सिचुएशन बन जाएगी, या युद्ध होने की संभावनाएं पूरी तरीके से बढ़ जाएगी। यहाँ पर कुछ और भी जानते हैं। ये जो जिबूती है ये अफ्रीका महाद्वीप का एक कंट्री है। उसके बाद इरिट्रिया, एक उसके बगल में कंट्री है, इरिट्रिया है, जिबूती है, प्लस उसके बाद इथोपिया है, और उसके बाद सोमालिया है। इसे हार्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है, यानी कि अफ्रीका का इसे प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर मिल जाएगा, जो इरिट्रिया, जिबूती और इथोपिया और सोमालिया है, इसे हार्न ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है। यहीं पर गल्फ ऑफ एडन है, फिर उसके बाद यहाँ पर रेड सी है। ये दोनों को जोड़ने के लिए बाब अल मंडेव जो जल संधि है, ये इन दोनों को जोड़ती है। रेड सी को, गल्फ ऑफ एडन को, खाड़ी को आपस में जोड़ती है, और एमन को और जिबूती को एक दूसरे से अलग करती है। तो ये था उसके बारे में। और यूएस और ईरान के बीच में किस चीज़ को लेकर तनाव चल रहा था उसके बारे में जानकारी थी। और भी इन मुद्दों पर और भी जानकारी मिलती है, और भी इन दोनों के देशों के बीच में तनाव बढ़ता है तो मैं जानकारी आपको देता रहूँगा। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिए। थैंक यू।